हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए बीमार हैं। दिन में 3 बार खाना मानव इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक है। कोई डॉक्टर यह साफ साफ नहीं कहेगा, कोई मेडिकल पाठ्य पुस्तक इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह झूठ अनेक उद्योगों को जिंदा रखता है। इस भ्रम को समझने के लिए हमें 1750 से पहले लौटना होगा, अंग्रेज़ों से पहले, घड़ी के शासन से पहले, उस समय से पहले जब भोजन आज्ञाकारिता बना दिया गया। भारत समय से नहीं, सूर्य से खाता था। भारत ने कभी घड़ी देखकर खाना नहीं खाया। यहाँ भोजन होता था सूर्य के अनुसार, ऋतु के अनुसार, श्रम के अनुसार और सबसे महत्वपूर्ण, भूख के अनुसार। अधिकांश भारतीय एक ही मुख्य भोजन करते थे, कभी कभी दो, तीन, कभी नहीं। भोजन प्रायः देर सुबह या दोपहर में होता था। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन लगभग नहीं होता था। उपवास कोई दंड नहीं था, उपवास सज्जा नहीं था। वह संस्कृति था, वह जैविक बुद्धि था, वह आध्यात्मिक अनुशासन था। एकादशी, प्रदोष, नवरात्रि, चातुर्मास, ऋतु आधारित व्रत। भूख से डर नहीं था, भूख का सम्मान था। भोजन स्थानीय था, जीवन से जुड़ा था। खाद्य पदार्थ ताज़ा थे, स्थानीय थे, आर्थु के अनुरूप थे। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, कंदमूल, दालें, देशी घी, दूध, वन आधारित भोजन। चावल और गेहूं देवता नहीं थे, रोग थे, लेकिन मेटाबॉलिक रोग नहीं थे। मोटापा दुर्लभ था, मधुमेह लगभग अदृश्य था। हृदय रोग जीवन शैली नहीं बने थे। शरीर दुबले थे, मांसपेशियां कार्यशील थीं। किसानों के शरीर जिम के बिना सिक्स पैक थे। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने सिर्फ भूमि पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने समय को उपनिवेश बनाया, भोजन को उपनिवेश बनाया, चयापचय, मेटाबॉलिज्म को उपनिवेश बनाया। उन्हें चाहिए थे अनुमानित मजदूर, अनुमानित घंटे, अनुमानित उत्पादकता। इसलिए उपवास हटाना पड़ा, अनियमित भोजन हटाना पड़ा, भोजन की स्वायत्तता खत्म करनी पड़ी। धीरे धीरे चुपचाप एक नया ढांचा खड़ा किया गया। सुबह नाश्ता, दोपहर सौ भोजन, रात सौ रात का खाना। यह स्वास्थ्य मॉडल नहीं था, यह कर वसूली का मॉडल था। अगला वार, खाद्य संप्रभुता की हत्या। हर भारतीय घर कभी एक खाद्य इकाई था, स्वसंरक्षित, स्वनिर्भर, स्वपोषित। इसे नष्ट करना जरूरी था। विविध अनाज हटाए गए, चावल और गेहूं थोपे गए। क्यों? आसान भंडारण, आसान परिवहन, आसान कर, आसान नियंत्रण। रसोई बाजार बन गई, खेती नकदी फसल बनी, खाना निर्भरता बन गया। 1947 आया, आज़ादी आई, पर व्यवस्था नहीं बदली। सरकार ने अंग्रेजी मॉडल को देखा और मुस्कुराई, कितनी शानदार कर मशीन है। फिर आई हरित क्रांति, 1950 से 60 का दशक। गेहूं और चावल सीमेंट की तरह जम गए। एमएसपी का नशा दिया गया, मोटे अनाज गायब हो गए, विविधता मर गई। किसान संप्रभु नहीं रहे, वे आपूर्तिकर्ता बन गए। फिर दूसरा उद्योग फूटा, बीमारी, कार्बोहाइड्रेट, भारी आहार आए और साथ आए मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा। बीमारियां अनुमानित थीं, मरीज स्थायी थे, बीमा फला फूला, अस्पताल बढ़े, दवाइयां फूटीं। सरकार फिर मुस्कुराई, भोजन कर, दवा कर, अस्पताल कर, बीमा कर। नागरिक बैटरियां बन गए, खाओ, काम करो, दवा लो, कर दो, दोहराओ। कागज़ों में उम्र बढ़ी, जीवन नहीं। लोग अधिक नहीं जी रहे, वे केवल ज़्यादा समय तक जिंदा रखे जा रहे हैं, गोलियों पर, इंजेक्शन पर, रिपोर्ट्स पर। स्वस्थ रहने के लिए नहीं, कर देने के लिए जिंदा। यह स्वास्थ्य नहीं है, यह सभ्यतागत पतन है, और हम अब भी इस मैट्रिक्स में फंसे हैं। असल प्रश्न यह नहीं है, आप बीमार क्यों हैं? असल प्रश्न है, जब आप दिन में 3 बार खाते हैं, तो लाभ किसे होता है?